नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का ये प्रोग्राम ज़हनी सेहत के हवाले से है और आज के दिन हम डिप्रेशन के मौजू के ऊपर बहस करेंगे। डिप्रेशन एक नफसियाती बीमारी है जो कि किसी भी उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी मरीज़ को हो सकती है। डिप्रेशन की अमूमी अलामात में ये है कि मुसलसल उदासी रहती है और दिन के बहुत ज़्यादा औकात में उदासी और बेचैनी, और इसके साथ साथ इंसान के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में अदम दिलचस्पी हो जाती है। नींद कम आती है, भूख कम लगती है और दूसरी सूरत में बाज़ सूरतों में भूख ज़्यादा लगती है और बाज़ सूरतों में नींद भी ज़्यादा आती है। डिप्रेशन में चिड़चिड़ापन होता है और इंसान की क़ुव्वत फ़ैसला कम हो जाती है। उसके इर्द गिर्द के माहौल से कट के रह जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, उसकी अपनी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसके रोज़मर्रा के मामूलात वो मुतासर होते हैं और यूँ उसकी मायूसी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो अपने आप को ज़िंदगी में इतना मायूस हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी से ही उसका दिल करता है कि इससे बेहतर है कि वो मर जाए या ख़ुदकुशी कर ले। उसके अंदर एहसास गुनाह बहुत ज़्यादा होता है और वो आम लोगों से मिलना जुलना उसका कम हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में हर तरफ तारीकी और मायूसी छाई होती है और यूँ समझिए कि उसका ज़िंदा रहना उसके लिए महाल हो जाता है। डिप्रेशन नफसियाती बीमारी है और ये काबिल इलाज है, लाइलाज बीमारी नहीं है। डिप्रेशन की कई वजूहात हैं जिसमें मुसलसल परेशानियाँ इंसान के दिमाग को मुतासर करती हैं, जिससे इंसान के दिमाग के जूसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन का मसला होता है। इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर किसी को बड़े सदमात से दो चार हुआ हो तो वो भी इसकी ज़हनी सेहत के ऊपर बुरा असर डालते हैं। और दूसरी अहम वजह कि जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं उनके साथ शेयर करने वाला कोई नहीं होता, इंटरपर्सनल सपोर्ट नहीं होती और मुसलसल परेशानी का शिकार होते हैं और वेंटिलेशन नहीं होती। औरतों में ख़ास कर वो औरतें जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, कन्फाइडिंग रिलेशनशिप नहीं होते, तो वहाँ देखा गया है कि डिप्रेशन के अमराज ज़्यादा पाए जाते हैं। डिप्रेशन काबिल इलाज बीमारी है और इसके इलाज के लिए हम काउंसलिंग करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, अद्वियात का इस्तेमाल है और ऐसी डिप्रेशन जो कि अद्वियात के इस्तेमाल से ठीक न हो सके उन सूरतों में हम इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी का इलाज करते हैं, जो कि बेहोश करके अंडर जनरल एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में ये मशीन के ज़रिए इलाज किया जाता है। और ये उन डिप्रेशन के केसेस में होता है जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस होते हैं, जिनमें सुइसाइडल थाट्स होती हैं या जिनमें हिस्ट्री होती है सुइसाइडल अटेम्प्ट्स की, या वो पेशेंट जो कि आम जो इलाज है दवाई का उससे वो ठीक नहीं होते हैं, या यूँ समझिए वो पेशेंट जो विच आर हैविंग रेजिस्टेंट डिप्रेशन एंड विच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दी नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो हमने देखा है कि उनमें ये बीमारी ठीक हो जाती है। डिप्रेशन काबिल इलाज बीमारी है और बहुत सारी सूरतों में ये 95% इसकी रिकवरी है अगर इसका प्रॉपर दवाइयों का इस्तेमाल और प्रॉपर उसकी ड्यूरेशन से इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं।